आप देख रहे हैं TNB। कोरोना संक्रमण में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के ऊपर एक नया स्टडी की गई है। आपको बता दें, यह स्टडी की गई है एजिथ्रोमाइसिन पर, जो कोरोना संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को ठीक करने को लेकर। लेकिन जो स्टडी आई है उसके मुताबिक यह दवा कोरोना मरीजों के इलाज के बजाय किसी प्लेसिबो की तरह काम करती है। यानी कि एजिथ्रोमाइसिन एक वक्त कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन दवा थी। हालांकि कोरोना मरीजों को दी जाने वाली ये एंटीबायोटिक दवा अब इस जानलेवा संक्रमण के खिलाफ कारगर नहीं रह गई है। एजिथ्रोमाइसिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो व्यापक रूप से उपलब्ध है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। शुरुआत में इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जा रहा था, जिसमें से भारत भी शामिल था। मेडिकल एक्सपर्ट का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस दवा का इस्तेमाल काफी कम हुआ है। इसे नेशनल स्टेट गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 से भी बाहर कर दिया गया है। ये स्टडी पिछले सप्ताह ही जर्नल ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन में प्रकाशित हुई थी। इस स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 263 वॉलंटियर्स का शामिल किया था। इनमें 171 वॉलंटियर्स को एजिथ्रोमाइसिन का सिंगल ओरल डोज दिया गया, जबकि अन्य 92 को मैचिंग प्लेसिबो मिला। एजिथ्रोमाइसिन बनाम मैचिंग प्लेसिबो का ये रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल मई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक आंकड़ों पर आधारित है। स्टडी की लेखक कैथरीन ओल्डनबर्ग के मुताबिक प्लेसिबो की तुलना में एजिथ्रोमाइसिन की सिंगल डोज के साथ 14 दिन में लक्षणों से मुक्त होने की संभावना अधिक नहीं है। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि स्टडी के आंकड़े सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन से निपटने के लिए एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं करते। महामारी के शुरुआती दौर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ये बताया था कि कोई भी विशिष्ट दवा कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी साबित नहीं हुई है। इसलिए गंभीर रूप से बीमार और आईसीयू मैनेजमेंट की जरूरत वाले रोगियों के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन को अनुमति दी गई थी। कुछ राज्य के स्वास्थ्य विभागों ने 3 महीने पहले जारी हुई अपनी गाइडलाइंस में एजिथ्रोमाइसिन को एक दवा के रूप में शामिल किया है, जिसे होम आइसोलेशन वाले रोगियों को दिया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस साल मई में जारी किए कोविड-19 के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में इस दवा को शामिल नहीं किया गया है। अप्रैल में एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में नई दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसे कई गाइडलाइंस में शामिल भी नहीं किया गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने अपने बयान में कहा था कि इस बात के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं कि एजिथ्रोमाइसिन कोविड-19 के इलाज में फायदेमंद है। हालांकि कुछ लोगों में हाइड्रोक्लोरोक्विन के फायदे देखे गए हैं और इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा था कि महामारी के दौरान एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल एक एंटीबायोटिक दवा की बजाय इम्यून बढ़ाने वाली दवा के रूप में किया जा रहा था। देश भर में कई जगहों पर इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। क्लिनिकल रिसर्च ऑफ कोविड-19 की नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर संजय पुजारी ने कहा कि एजिथ्रोमाइसिन मल्टीपल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में प्रभावशाली नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में इस दवा का इस्तेमाल कम हो सकता है। वहीं कोविड टास्क फोर्स से जुड़े डॉक्टर डीबी कदम ने कहा कि पिछले साल एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल एंटीबायोटिक एंटी वायरस ड्रग के रूप में किया जा रहा था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट जैसे साइड इफेक्ट को देखते हुए इस दवा का प्रयोग बंद कर दिया गया। इस साल ये दवा किसी भी गाइडलाइंस का हिस्सा नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।